सपोज़ कीजिए दो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी। दोनों ने एक ही दिन म्यूचुअल फंड में दो अलग अलग स्कीम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। 15 साल के बाद दोनों ने रिडेम्पशन भी लिया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी सेम था, लेकिन जब रिडेम्पशन अमाउंट आया तो दोनों के अमाउंट में डिफरेंस था। एक का कम था, एक का रिडेम्पशन अमाउंट ज़्यादा था। जानना चाहते हैं क्यों? तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आशीष पवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमी एंड फिनेंस। इन दो दोस्तों के एग्जाम्पल में बावजूद इसके कि इन्वेस्टमेंट सेम डे हुआ, बावजूद इसके कि रिडेम्पशन सेम डे हुआ और बावजूद इसके कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ही जैसा था, जो रिडेम्पशन अमाउंट में डिफरेंस आया उसका वन ऑफ द मेन रीज़न है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक सिंपल टर्म में आपको बोलूं तो जो भी म्यूचुअल फंड को रन करने में और मैनेज करने में जो भी कॉस्ट इनकर की जाती है वो इसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। Total expense ratio includes sales and marketing, advertising expenses, administrative expenses, transaction costs, investment management fees, registrar fees, custodian fees and audit fees. अब हम ये तो जानते ही हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये डिडक्ट कब होता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी कहीं पर भी दिखता तो नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब NAV कैलकुलेट होने वाली होती है उसके पहले ही एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट कर दिया जाता है। NAV कैसे कैलकुलेट होती है? आपका जो पूरा पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स, दैट इज़ योर नेट एसेट वैल्यू। तो जब ये टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू जब ये निकाल रहे होते हैं उसी समय एक्सपेंस रेशियो माइनस कर दिया जाता है। और क्योंकि उस पर्टिकुलर डे के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है इसलिए उसे डिवाइडेड बाय 365 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस रेशियो अगर आज के दिन का कैलकुलेट करना है तो, और सपोज़ कीजिए कि जो एक्सपेंस रेशियो वो 1% है उस म्यूचुअल फंड का, तो उसे हम 1% डिवाइडेड बाय 365 कर देंगे। तो इस तरीके से एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करता है और हमें दिखता भी नहीं है क्योंकि ये NAV कैलकुलेट होने से पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है। वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी कि दो दोस्तों की कहानी, फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी। दोनों ने ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख का और दोनों को ही म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न मिला है। एक्सपेंस रेशियो फ्रेंड ए को पड़ा है 2.25% एंड फ्रेंड बी को 1.05%। एक्सपेंस रेशियो के कारण आप रिडेम्पशन अमाउंट में देखिए, फ्रेंड ए को 20 लाख रुपए मिले हैं एंड फ्रेंड बी को 21 लाख रुपए मिले हैं। मतलब कि फ्रेंड ए को अपने फ्रेंड बी से 1 लाख रुपए कम मिला है, जो कि 20% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये देख सकते हैं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि टाइम हमने यहाँ पे 15 ईयर्स का रखा है, तो उस 15 साल के टेन्योर में आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सपेंस रेशियो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्या साइज ऑफ AUM का असर टोटल एक्सपेंस रेशियो पे पड़ता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ये आपके सामने टोटल एक्सपेंस रेशियो के रेट्स हैं जो SEBI ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं और ये रेट्स, इनसे लिमिट है, इनसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स एक्सपेंस रेशियो क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले ही जो 500 करोड़ है उस पे इक्विटी फंड्स के लिए एक्सपेंस रेशियो 2.25 की लिमिट रखी गई है और डेट फंड्स के लिए 2%। अभी आप यहाँ देखिए कि जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज बढ़ता जा रहा है, देखिए 250 करोड़, नेक्स्ट 250 करोड़ में 2% लगेगा एक्सपेंस रेशियो, डेट फंड्स के लिए 1.75। तो जैसे जैसे AUM बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही एक्सपेंस रेशियो कम होता जा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो AUM बड़े साइज के हैं उनका एक्सपेंस रेशियो कम होगा। कभी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपने एक्सपेंस रेशियो में चेंज करती हैं तो अपने इन्वेस्टर को ज़रूर बताती हैं, क्योंकि SEBI द्वारा ये उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपका एक्सपेंस रेशियो चेंज होने पर आपको कस्टमर को या इन्वेस्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है।
ये भी देखा गया है कि शुरुआत में जब म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए जाते हैं तो उनके एक्सपेंस रेशियो डेलिबरेटली कम रखा जाता है, और जब एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ AUM हो जाता है तब एक्सपेंस रेशियो बढ़ाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ से सतर्क रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।